नमस्कार बच्चों, जय हिंद। बच्चों देखो, हमने पिछले वीडियो में मापन की श्रृंखला में पहले लंबाई पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? लंबाई। हमने कहा था कि हम लंबाई, द्रव्यमान और आयतन तीनों पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान। क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्यमान। किसी वस्तु का जो वजन होता है, जैसे आप लोग कभी कुछ खरीदते जाते होंगे सामान आदि, जो तौल के खरीदा, तौल के, तो तौलने वाली जो चीज़ें होती है उसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, वेट, भार। तो हमें आज द्रव्यमान समझना है कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम में चलता है। किसमें चलता है? ग्राम में। ग्राम भी वैसे जैसे अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, मीटर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, वैसे यहाँ भी होता है ग्राम में। मिलीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम और डेसीग्राम, फिर ग्राम। ये सब ग्राम से छोटी इकाइयां हैं। फिर ग्राम से बड़ी इकाइयां डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, है ना। देखो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और ग्राम, ये तीनों ग्राम से छोटी इकाइयां हैं। अगर चाहे तो माइक्रोग्राम भी लिख सकते हैं। माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये जो तीनों हैं ये ग्राम से बड़ी हैं। इससे ज़्यादा बड़ी होती है तो क्विंटल, मीट्रिक टन, मतलब ऐसे मापा जाता है। ये सब द्रव्यमान मापने के मात्रक हैं। अब देखो, हम सबका संबंध समझते हैं। संबंध यहाँ भी वही होता है जैसे मिलीग्राम का सेंटीग्राम, हर जगह 10-10 गुना का मामला चलता है। 10 गुने का, जैसे पहले चलता था उसे 10 गुने का। देखो, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम के बीच में पूरे 1000 गुने का अंतर होता है। हमने पीछे पढ़ा था। उसके बाद उसके अलावा हर जगह 10 गुने का। कितने गुने का? 10 गुने का। अब देखो, क्विंटल से किलोग्राम में जो मामला अंतर आता है वो 100 गुने का आता है। कितने गुने का? 100 गुने का। और ये भी आगे 10 गुने का। ठीक, हम इसे इरेज करते हैं और आपको फिर समझाते हैं कि सबका संबंध कैसे होता है। देखो, ग्राम है, हम ग्राम का संबंध समझते हैं पहले उसे छोटी इकाइयों में, मिलीग्राम से। किससे? मिलीग्राम। देखो, मिलीग्राम का ग्राम से जो संबंध होता है बच्चों, वो 1000 का होता है। कितना होता है? 1000। 1000 गुना में मामला होता है। मतलब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में, मतलब 1 ग्राम बराबर लिखेंगे, अगर 1 ग्राम बराबर तो 1000 मिलीग्राम। अब आपको ग्राम पता है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होने? 1000। अगर आपसे जितने भी ग्राम दे, आपको 5 ग्राम में पूछा जाए कि 5 ग्राम में बताओ कितने मिलीग्राम होंगे। देखो, 1 में 1000 तो 5 में 5000। कैसे होंगे? 1000 से गुणा कर लो। 5 को 1000 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 को 1000 से गुणा करोगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा। हो गया। मतलब आपको अगर ये याद रहे कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है तो आप ग्राम को किसी में बदल देंगे। अब देखो, उल्टा कर लेते हैं। जैसे हमसे प्रश्न उल्टा कर दे और कहे कि बताओ 1 मिलीग्राम में, किसमें? 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम होगा? देखो, यहाँ था 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है 1 मिलीग्राम बराबर कितना ग्राम। तो कह दो, तुम उल्टा करोगे हम भी कर लेंगे। मतलब उधर उल्टा हुआ, ये भी उल्टा हो गया। 1/1000 ग्राम। अब आपसे मिलीग्राम दे दे और ग्राम पूछे तो 1/1000 से गुणा कर दो, व्युत्क्रम का हो गया, बदल गया। मतलब 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम होता है। एक ये याद रहेगा। हम फट से ग्राम से मिलीग्राम में, मिलीग्राम से ग्राम में
तुरंत राशियां बदल देंगे। हमें प्रश्न में मिलती है, जैसे आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं या फिर और बड़ी क्लासों में जब वो मात्रा को बदलना होता है गणित में, तो मात्रा को बदलने के लिए हमें याद रखना पड़ता है कहाँ से कहाँ बदलना है। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम, तुरंत बदल जाएगा। अब देखो सेंटीग्राम समझते हैं। देखो सेंटीग्राम का ग्राम समझ होता है 100 होता है, कितने गुना का होता है 100 गुने का। 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम। अब देखो तुम्हें पता है कि 1 ग्राम में होता है 100 सेंटीग्राम, क्या पता है आपको कि 1 ग्राम में होता है 100 सेंटीग्राम। अब हम अगर ग्राम में पूछे, मान लो तुमसे कहें कि 12 ग्राम में बताओ कितने ग्राम हो, कितने सेंटीग्राम होंगे, तो देखो 12 गुणा 100 से करो, कितना हो जाएगा 1200, मतलब 12 ग्राम में 1200 सेंटीग्राम ना। अब देखो इसको उल्टा कर लेते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि 1 सेंटीग्राम में बताओ कितने ग्राम होंगे। तो 1 सेंटीग्राम में होता है 1/100 ग्राम, बदल गया। ये याद रहे तो हम सेंटीग्राम से वो ग्राम में तुरंत बदल देंगे, समझ में। अब देखो 100 हुआ 1000 हुआ, अंतर 10 गुने का है। तो आप इससे जब हल करोगे पूरा समझ आएगा कि मिलीग्राम का सेंटीग्राम से भी क्या संबंध होता है। सेंटीग्राम का ग्राम से, 1 ग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम और 1 सेंटीग्राम बराबर 1/100 ग्राम। इससे हम ग्राम से सेंटीग्राम में और सेंटीग्राम से ग्राम में तुरंत बदल सकते हैं। अब आगे देखते हैं डेसीग्राम का। डेसीग्राम देखो इनका संबंध होता है 10 गुना। क्या होता है, इनका होगा 10 गुना, और 10 गुना होगा तो देखो 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, मतलब 10 गुना का अंतर है। तुमसे कहे कि 2.5 ग्राम में बताओ कितने सेंटीग्राम होंगे, 10 से गुणा करो हो जाएगा 25 डेसीग्राम। एक ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, तो ग्राम में बदलना 10 से गुणा कर दो, 2.5 में 10 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 डेसीग्राम। अब देखो अगर ये उल्टा करके पूछ ले, कहे कि बताओ 1 डेसीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसने उल्टा किया है, हम भी उल्टा कर देंगे, 1/10 ग्राम होते हैं, बदल गया मामला ना। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम और 1 डेसीग्राम बराबर 1/10 ग्राम। अब इससे क्या होगा, अगर ये हमें तैयार रहेगा, हमें पता रहेगा, हमें याद रहेगा, तो हमें समझ में आएगा, तो हम तुरंत ग्राम से डेसीग्राम में और डेसीग्राम से ग्राम में राशियां बदल देंगे। ये ग्राम का ग्राम से छोटी राशियों में। अभी हमने माइक्रो नहीं पढ़ा, माइक्रो आपको बता देते हैं माइक्रोग्राम कैसे होगा। माइक्रोग्राम का जो ग्राम से संबंध है वो है 10 लाख। कितना है 10 लाख। 10 लाख को लिख भी सकते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6। अब देखो 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम में होते हैं 10 लाख माइक्रोग्राम, 10 लाख माइक्रोग्राम। इसे चाहो तो ये भी लिख दो 10 की घात 6 माइक्रोग्राम, ठीक। अब ऐसे उल्टा पूछे कि बताओ 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम, तो देखो यहाँ भी उल्टा किया, उधर उल्टा कर लो, क्या जाए 1/10 की घात 6 हो जाएगा ग्राम। अब देखो ये हमने अभी तक जो पढ़ा ये सब ग्राम से छोटे इकाइयां हैं, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये ग्राम से छोटी इकाइयां हैं। अब हम ग्राम से बड़ी इकाइयों को देखते हैं। देखो ये जो ग्राम से ना डेकाग्राम बड़ी इकाई है, ये बड़ी इकाई मतलब अंतर कितना है 10 गुने का। कैसे, यहाँ पे हो जाता है 1 डेकाग्राम बराबर 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। 10 ग्राम को 1 तोला भी कहा जाता है, 1
तोला। आप लोगों ने सुना होगा जब आप आभूषण सोने चांदी या तोले जाते तोले में तोले जाते हैं कि कितने तोले का है, कितने ग्राम में कितना तोला हुआ। तो 10 ग्राम को 1 तोला भी बोलते हैं, इसे 1 डेकाग्राम बोलते हैं। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। अगर इसको उल्टा करके लिखें 1 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम होंगे, तो 1/10 डेकाग्राम, 1/10 डेकाग्राम। ठीक, ये डेकाग्राम का ग्राम से संबंध हो गया। अब डेकाग्राम का हेक्टोग्राम से देख लेते हैं। हेक्टोग्राम, ग्राम का हेक्टोग्राम से संबंध होता है तो 100 गुने का होता है। कितने गुने का होता है, 100 गुने का। अर्थात 1 हेक्टोग्राम में 1 हेक्टोग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम और 1 ग्राम बराबर, उल्टा कर दो, 1/100 हेक्टोग्राम। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1/100 हेक्टोग्राम। नोट कर लिया। अब आगे देखो, ग्राम किलोग्राम, इन दोनों के बीच का संबंध होता है 1000 गुना। कितना, 1000 गुना। 1 किलोग्राम बराबर, जिसे आप केजी भी कहते हैं या 1 किलो भी, जब हम गांव घर वाली भाषा में प्रयोग करते हैं कहते हैं 1 किलो, वही किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। देखो आप लोगों ने ना सुना होगा ऐसे खरीदते वो वजन में पाव और आधा किलो। तो देखो आधा किलो ना 1000 ग्राम का आधा होता है, नहीं 500 ग्राम। आधा किलो कितना होता है, 500 ग्राम। और पाव जब कहते हैं ना 1 पाव, तो पाव मतलब होता है कि 250 ग्राम। 250 ग्राम, 250 ग्राम का 1 पाव होता है और आधा किलो का 500 ग्राम। ये 1 ग्राम बराबर 1000, 1/1000 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यह ग्राम का संबंध। 100 किलोग्राम बराबर होता है 100 किलोग्राम के बराबर में होता है 1 क्विंटल। जब आप 100 किलो का वजन तौलते हैं तो आप 1 क्विंटल तौलते हैं। आप लोगों ने क्विंटल का नाम सुना होगा, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल। तो ये इंग्लिश में हिंदी में कुंतल बोलते हैं, कुंतल। ठीक, आप लोगों को हमने मीटर वो लंबाई और द्रव्यमान दोनों के मात्रकों के बारे में बताया। आपको कुछ एक जैसा लगा होगा। अब हम इसके बाद की अगली वीडियो में आयतन के बारे में आपको बताएंगे, आयतन कैसे निकालते हैं। उनका वैसा ही होता है, आपको अगर एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा तीसरा समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। आप अगर मीटर की लंबाई देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हुए हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।